बस अपने काम निकालते हुए। ग्रुप 17 that is halogen family. Halogen का मतलब क्या होता है? What is the meaning of halogen? Why they are called halogens? Halogens means salt producing. Halogens means salt producing because salts बनाते हैं, इसी उनको halogens बोलते हैं. ऐसा देखते हैं ना, maximum salts NaCl, Cl2, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि बहुत सारे salts बनाते हैं, उसे उनको halogens बोलते हैं. पता होगा. Among the non-metals, we know they are the most reactive ones. 17 group elements जो है बहुत ही reactive होते हैं और उनका electronegativity बहुत ज़्यादा होता है. हम जानते हैं in the periodic table as you move from what left to right, increases a lot and they have great tendency towards electron because उनका outermost shell में already 7 electrons होने के कारण उनके एक ही electron चाहिए. एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, उससे उनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का. यही रीजन है कि हैलोजेंस के पास सबसे अधिक नॉन मेटालिक बिहेवियर होता है. सबसे अधिक नॉन मेटालिक बिहेवियर दिखाते हैं हैलोजेंस. ठीक है, नॉन मेटालिक मतलब दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द नेचर ऑफ मेटल्स and electronegativity is the nature of non-metals. We know that. And आपका जो फ्लोरीन है इस ग्रुप के अंदर, हम जानते हैं इस ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन द मेन एलिमेंट्स. लास्ट में आंटी भी है, एसिटाइन जो मेटल होता है. इसमें से जो फ्लोरीन होता है ना, हम जानते हैं फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और क्या है? दिस इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. पूरे पीरियोडिक टेबल में इट इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर. बताओ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल? क्या ज्यादा है फ्लोरीन का, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन का है क्योंकि उसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, इसीलिए वो जल्दी से रेड्यूस हो सकता है, इसीलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. करेक्ट. What is the specialty of fluorine? Fluorine has the highest electron affinity. Electron affinity. सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है क्लोरीन का है पीरियोडिक टेबल में. इसके अलावा हम बात करें कुछ और पॉइंट जो हम ऑलरेडी जानते हैं इन चीजों को. Apart from this, we have to speak something more about this. Fluorine, being the one of the most reactive element, it is also called among the halogens. Also, we know halogens are very reactive in nature. They exhibit a high class non-metallic character. Among the halogens also, fluorine has the highest reactivity, and because of its highest high reactivity, it is also called as super halogen. Halogen के अंदर super halogen है. Super halogen इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव. हाइड्रोजन मतलब भी सॉल्ट फॉर्मिंग है, बहुत रिएक्टिव होते हैं, पर उसके अंदर ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव. तो सुपर हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? फ्लोरीन को बोलते हैं. जो फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ना, दिस टू, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दिस टू आर दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, दे आर गैसेस. जबकि ब्रोमीन जो होता है ना वो लिक्विड स्टेट में होता है और आयोडीन जो होता है ना वो सॉलिड स्टेट पे होता है. Fluorine, chlorine are gases, bromine is a liquid and iodine is a solid. नोट कर रहे हैं ना हर बात को आप? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का जो कलर होता है, फ्लोरीन हैज लाइट येलो कलर, या पेल येलो बोल सकते हैं आप। फ्लोरीन का रंग जो है पेल येलो होता है। फ्लोरीन इज पेल येलो एंड क्लोरीन is greenish yellow, is greenish yellow colored gas. Bromine is reddish brown liquid and iodine is dark violet solid. अगर हम बाय वेट हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में अबंडेंस के बारे में, फ्लोरीन is the 13th most abundant element on the earth crust in terms of weight, and chlorine is 20th most abundant element. ये दोनों काफी हमको पता। Noted. Should we move to the next page? Yes, sir. फ्लोरीन का जो मेन सोर्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग उसके कंपाउंड जहां से हमको फ्लोरीन मिलता है अर्थ क्रस्ट में, दे आर फ्लोरोस्फर, दैट इज CaF2, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या बताओ? Na3ALF6. वेरी गुड। एंड फ्लोरएपेटाइट, ये फ्लोरएपेटाइट पहले भी देखा हमने, ये सारे कंपाउंड्स पहले देख चुके हैं, है ना? बिकॉज इसके अंदर कैल्शियम है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, सोडियम भी है, तो उनके लिए भी वहाँ डिफरेंट जगह देखा है हमने, सोडियम एल्यूमिनियम के लिए। फ्लोरएपेटाइट हमने फॉस्फोरस में पढ़ा था, है ना? फॉस्फोरस यहाँ मिलता है करके, क्या फॉर्मूला देखा था हमने इसका? फ्लोरोपेटाइट, हाँ C9PO46 वैसे ही क्लोरीन का जो मेन सोर्स है, आप जानते हैं रॉक सॉल्ट। बाबू बताओ इसका नाम क्या है? हमने मेटलर्जी चैप्टर में बहुत सारे कंपाउंड्स देख चुके हैं, इसका नाम क्या बताओ? हाँ, किसी याद है? नहीं, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। Bromine is present in NaBr, KBr, GBr2. सी वाटर में आपको इवन मिल जाता है, सी वाटर के अंदर ब्रोमीन और क्लोरीन जो है प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। हो गया सर। आयोडीन जो है ये स्पेशली सीवीड से मिलेगा आपको। In seaweeds you get iodine.
and some compounds like NaIO3. NaIO3 क्या बोलते हैं? सोडियम आयोडेट। सीवीड्स में आपको आयोडाइड फॉर्म में मिलेगा, या फिर NaIO4, दिस इज सोडियम पर आयो। बाकी इनका अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब सेम ही रहे जैसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हर एक ग्रुप। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा डाउन द ग्रुप? कम होगा। कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? घटेगा घटेगा। घटेगा घटेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा come घटेगा on, something. Are you missing something electron affinity? Cl का अलग है, Cl का सबसे ज्यादा है। हाँ। उनका ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन क्या होता है? देयर विल बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आने की कोशिश करता है तो उस टाइम रिपल्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, और उसी की वजह से क्लोरीन का एफिनिटी क्लोरीन से स्लाइटली कम होता है। तो रीजन पूछेगा एग्जाम में, अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन एंड इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जिसे हम पहले बात कर चुके हैं। ये जो एलिमेंट्स है सिर्फ फ्लोरीन इकलौता ऐसा एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर जो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। वो क्या? +2 -2 -1। हाँ, -1। ऐसे बाय डिफॉल्ट ये सारे एलिमेंट्स -1 दिखाते हैं, है ना, परंतु फ्लोरीन सिर्फ -1 दिखाता है। क्यों बताओ? और कुछ दिखा क्यों नहीं पाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इससे ना कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए कभी वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं सकता है, बिकॉज उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता है। व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट शोइंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इट कुड हैव शोन -1 -2 -3 ना। व्हाई नॉट -2 -3 एंड ऑल दिस थिंग? डी ऑर्बिटल पीरियड सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ जी, देखिए एक ही चाहिए उसको, पहली बात। दूसरी बात, एक लेने के बाद वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसका आउटर मोस्ट सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है सेकंड शेल के अंदर, तो एक इलेक्ट्रॉन ही वो ले सकता है। उसकी मजबूरी है, उसके ऊपर भले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है, और देगा ही नहीं, बिकॉज उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी नहीं। पर बाकी जो एलिमेंट्स है दे कैन एग्जिबिट द रेस्ट ऑफ द हैलोजेंस जो है ना, so chlorine, bromine, iodine, they can show -1. Apart from they can also exhibit +1, +3, +4, +5, +6, +7. Up to +7 they can exhibit oxidation states. Of course, even number of oxidation numbers थोड़ा rare exhibit करते हैं, थोड़ा उनको जो बेहतर oxidation states है वो odd number of oxidation states, because odd number इसमें लोन पेयर्स बचेंगे।
पर कुछ कंपाउंड्स में इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। और डाइमर फॉर्म कर ले। जनरली ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रोमिनेंटली आप देख पाएंगे। क्योंकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो जब वो मेटल्स से रिएक्ट करते हैं तो इन जनरल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कौन सा बॉन्ड बनाना चाहिए इनको? आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट क्या बनाएंगे विद मेटल्स? हाँ, आयनिक बनाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जब वो मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेटल से हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा एक बात बताइए, कितना डिफरेंस होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बोलेंगे उसको हम? कितना डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? 1.7 से ज्यादा। 1.4 से 1.7 ग्रेटर देन 1.7 है तो हम बोलेंगे कि वो आयनिक बॉन्ड है। लेस देन 1.7 है तो कोवैलेंट। इक्वल टू है तो 50% 50%। क्या बोल रहे? 50-50 50-50 है ना? Correct. So with metals generally they form ionic bonds, but with non-metals they form even covalent bonds because non-metals already electronegative होते हैं, तो उनका डिफरेंस जो है बहुत ही कम होता है। तो मेटल से वो जनरली आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और नॉन मेटल से वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना? मेटल से आयनिक बॉन्ड एंड नॉन मेटल से कोवेलेंट बॉन्ड जनरली। हर एक बात को आप नोट कर रहे हैं ना, पॉइंट वाइज चीजें बोल रहा हूँ। सब पीछे लो ना। कुछ चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ पर बता रहा हूँ, पर आप, मैंने पहले ही बोला था आप उन चीजों को नोट कर सकते पॉइंट वाइज पॉइंट। हो गया सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं उनके, सर लेस देन 1.7 होगा तो कौन सा बनेगा सर? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सर क्लोरीन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। HCl में पूछ रहे हो ना? हाँ। HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये नॉन मेटल है ना? नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें आयोनिक कैरेक्टर होता है, उसके वजह से आप देखते हैं कि H+ और Cl- बनता है, ठीक है ना? बिकॉज हर एक बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर भी होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, पर जो ज्यादा होगा थोड़ा भी हम उसको वो बॉन्ड से बुलाएंगे। अगर 51% इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, 49% आयनिक कैरेक्टर, हम क्या बोलेंगे इसको? कोवेलेंट। कोवैलेंट। बट बहुत मात्रा में आयनिक कैरेक्टर भी है, उसलिए वो आयनाइज भी होता है H+Cl-। If you talk about the bond enthalpies, bond dissociation, एंथैल्पी, अगर इनका हम बॉन्ड एंथैल्पी देखते हैं एनसीईआरटी में, you observe the values like this. So एक मिनट है। This is all in terms of kilojoule per mole. क्या दिख रहा है आपको? अगर हमको वैल्यूज अगर नहीं पता है एनसीईआरटी का, तो जनरली हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, है ना? बिकॉज छोटा बॉन्ड ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगा, जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना बॉन्ड को तोड़ना उतना कठिन होगा। तो लॉजिकली हम क्या बोलते हैं? फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर डिफरेंट। व्हाट द वैल्यूज आर शोइंग? इट विल बी क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। ऐसा क्यों हो गया? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अगेन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। साइज छोटा है और उसके आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, उस और नजदीक जब आते हैं छोटा बॉन्ड बनाता है तो उनका रिपल्शन बहुत होता है। रिपल्शन की वजह से डिस्टेंस एक्चुअली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है उसका।
वो दो एटम के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्शन होता है उसके वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, ठीक है, और इसीलिए एक्सपेक्टेड जितना उतना नहीं होता सो बॉन्ड एंथैल्पी उससे कम होता है। तो ये भी ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंथैल्पी। डन। Yes, sir. अब जानते हैं, जैसे अगर हम टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग भी इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर घटेगा। सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन है, हम जानते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन। इसका ई नॉट कितना है, 2.87 के आसपास, तो बहुत ज्यादा है। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीडाइजिंग, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन के रूप में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ये जान के कि ये अधिक ऑक्सीडाइजिंग मोर पावरफुल है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसका एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से आते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको दिया है HCl प्लस Br2, क्या मिलेगा बताइए। HCl प्लस Br2 क्या, आप जिस एक लॉजिक लगाइए अपने हिसाब से, व्हाट कुड द पॉसिबल प्रोडक्ट। Cl2 plus HBr. Cl2 प्लस Cl2 plus HBr. लिखो मत कोई भी, डोंट राइट एनीथिंग, बस सब देखते जाओ। उसी प्रकार से मान लीजिए मैं लिखता हूं इधर HI प्लस Br2, क्या मिलेगा। कुछ HI नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा, HI प्लस HBr नहीं मिलेगा यहाँ पे, नहीं। अच्छा देखते हैं ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं और ये बार-बार बोल रहे हैं क्या। ये सीक्वेंस हमें क्या बता रहा है कि यहाँ ब्रोमीन से हम रिएक्ट करें, Br2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आयोडीन वाले कंपाउंड है। हम देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है ब्रोमीन से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मतलब ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, बराबर। हाँ Yes sir. क्लोरीन ब्रोमीन से अधिक पावरफुल है, इसलिए ब्रोमीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कभी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन -1 स्टेट में है, यहाँ पे 0 है, तो क्लोरीन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, पर क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्रोमीन कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोरीन, पर नीचे वाला रिएक्शन पॉसिबल है। है। उल्टा बोल दिया उन्होंने, है ना। हाँ। Exactly बोल दिया। तो ब्रोमीन आयोडीन से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग है ना, इसलिए ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो आयोडीन यहाँ -1 0 में चला गया। ये रिएक्शन पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशन क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, जस्ट ऑन दिस स्टेटमेंट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो लॉजिकली ऐसा आप कर देंगे, हाँ HBrCl2, तो हम लिख देंगे ये वाला प्रोडक्ट होगा, ऑप्शन ए, प्रोनाउंस नन ऑफ दिस आंसर है उसका। वैसे ये क्वेश्चन आ गया तो आपको लगेगा नन ऑफ दिस आंसर होगा, यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ लोग पता है फिर गलत एप्लीकेशन करते हैं। नोट करिए, नोट करिए, मैं क्या बोला उसको नोट करिए। जो मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वही दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है जी, वही रिएक्शन देगा, इस प्रकार से। सबको समझा ये कैसे करने का। यस सर। एक क्वेश्चन दूं, हाँ। मान लीजिए आपको दिया है F2 प्लस HCl, बताइए रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है।
पॉसिबल है ना सर? Yes, sir. है ना। ये फ्लोरीन जो है क्लोरीन से अधिक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। क्या मिलेगा आपको? HF प्लस Cl Yeah. क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं नहीं, sir. No. नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन से बेहतर ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, नहीं। ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नोटेड? नोट लिखिए इधर में एक। हम जानते हैं उनके हाइड्रोजन हैलाइड से नहीं होगा, बिकॉज आयोडीन जो है उनसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, परंतु उनको ऑक्सी सॉल्ट से वो कर सकता है। जैसे कि रिएक्शन हम देखते हैं KClO3 विद आयोडीन, यहाँ पे वो डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पे आपको KiO3 प्लस ये बात याद है। डन। yes sir Now talking about the hydrides of this, like we talked about the hydrides of 15 group 16 group, ऐसा यहाँ पे मतलब इनके हाइड्राइड्स मतलब बेसिकली यही क्या है, HF वही सारे बातें, हाइड्राइड कॉमन चीज है हर जगह। डाउन द ग्रुप जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज Increase होगा लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? घटेगा घटेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा 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 रेडिएशन। है ना। तो वही सब बातें सेम है ना, हर ग्रुप में, हर ग्रुप में वही बात, सेम थिंग। व्हाट अबाउट डाइपोल मूवमेंट? अगर एग्जाम में ऐसा डाइपोल मूवमेंट किया होगा तो क्या बोलेंगे आप? डाउन द ग्रुप फ्लोरीन का डाइपोल ज्यादा होगा ना, हाँ? डाउन Decreases down the group. डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, करेक्ट। सबसे अधिक HF का होगा। जितना अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा उतना डाइपोल, एक ही बॉन्ड होगा ना इसमें, इन सबके अंदर एक ही बॉन्ड है, देयर इज ओनली वन बॉन्ड। तो सिंपली जब एक ही बॉन्ड दो डायटोनिक मॉलिक्यूल होता है तो जितना अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा, जितना अधिक आयनिक कैरेक्टर होगा, उतना अधिक डाइपोल मोमेंट होगा उसका, बिकॉज चार्ज बढ़ जाएगा ना दोनों एटम के ऊपर, तो चार्ज प्रोमिनेंट होगा, चार्ज की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट? अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं स्पेशली, डाउन द ग्रुप क्या होगा? क्लोरीन का ज्यादा डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। Chlorine. HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, HF तो ये HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका एक्सेप्शनली हाई होगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। बाकी लोग जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा, है ना। बाकी लोग में क्या है, नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेंड ऐसे ही फॉलो करेगा। है कि नहीं? HF का ज्यादा होगा पर बाकी का ट्रेंड सेम फॉलो करेगा। तो हाईएस्ट HF का होगा, है ना, हाईएस्ट HF का होगा बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं अगर HF और H2 को भी हम कंपेयर करते हैं, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है? HF में, है ना। सबसे हाँ। स्ट्रॉन्ग क्लोरीन दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लोरीन के बाद ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन। तो पूरा सबसे हाईएस्ट HF होगा, उसके बाद HI फिर HBr प्लस। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन। सर ये केस का कौन सा ट्रेंड था? कौन सा केस का? ये ये बॉइलिंग कौन सा पॉइंट। ट्रेंड है? ये बॉइलिंग पॉइंट है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही बात करते हैं ना। आगे बढ़ो। यस यस Yes, sir. यस सर। अगला प्रॉपर्टी लिखो, कोरोसिव नेचर। सर मेल्टिंग पॉइंट का भी वही है। से हाँ करेक्ट, सेम ट्रेंड फॉर मेल्टिंग पॉइंट आल्सो। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम ट्रेंड है यहाँ। एक्चुअली अधिकतर समय मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोलना मुश्किल है कि उसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू से रहता हूँ वही ट्रेंड बात कर लें। बॉइलिंग इज डिफिकल्ट टू से अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डजंट डिपेंड ऑन दिस। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि ना उनका लैटिस स्ट्रक्चर कैसा है। समझ रहे? उनका लैटिस जो मतलब उनका अरेंजमेंट जो है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट लैटिस के अंदर किस प्रकार से होते हैं, तो उसमें लेकिन मेल्टिंग एनसीईआरटी में दिया है कि देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। हाँ विद मतलब मॉलिक्यूलर। हाँ एटॉमिक। पर HF एक्सेप्शन है ना, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट लिखो कोरोसिव नेचर। write down all hydrogen halides are highly corrosive in nature. HF even corrodes glass. This property is used for etching glass. You know what is etching glass? Etching of glass? नहीं। मुझे भी नहीं पता। आपने देखा हमारे क्लास के जो आप बैठते हैं ना जिस क्लासरूम में, पता नहीं आप तो जो बाहर में कांच, ये कांच है ना, क्या बोलते हैं, खिड़की, खिड़की, विंडो, विंडो का कांच आपने देखा कभी ध्यान से? हाँ उस कांच में कुछ डिजाइन देखे आपने? हाँ। प्लेन ग्लास नहीं था, डिजाइन था उसके ऊपर। यस सर। और तो जो डिजाइन है ना उसका एचिंग बोलते हैं।
जो ग्लास के ऊपर डिजाइन बनाते हैं ना अलग अलग, उसी को एचिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। और आपने ऑब्जर्व किया होगा डिजाइन, आप घर में भी देखो, आप तो बड़े बड़े लोग हैं, आप घर पे होगा ऐसे डिफरेंट। तो जब प्लेन कांच के ऊपर डिफरेंट डिजाइन बनाना होता है ना, उस टाइम एचएफ का इस्तेमाल किया जाता है वो इम्प्रेशन बनाने के लिए। लिखा है यहाँ तक? यस सर। इसमें एक नोट लिख लो, इसके बाद नोट में लिखो सुपर एसिड। इससे पहले भी लिखा हमें सुपर एसिड के बारे में ना। हाँ यहाँ फ्लोरीन आ गया, उसलिए वापस से 15 ग्रुप में देगा शायद हमने, 15 ग्रुप में SbF5 है ना। सुपर एसिड refers to strongest proton donor or most susceptible electron acceptor. Noted? यस सर। इसके आगे ही लिखो, हम मुद्दे की बात अभी लिखे हैं। वो तो सुपर एसिड है SbF5, पर यहाँ पे हम we are talking about the hydrogen oh wait, in the presence of HF नहीं, HF का बढ़ता है in the presence of SbF5। HF स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड है? स्ट्रॉन्गेस्ट। वेरी Strongest. स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड है ना। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर क्या बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बढ़ता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? HI है ना, HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF सबसे वीक होगा, इट इज अ वीक एसिड। तो इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए इसे सपोर्ट ले रहे हैं, नहीं तो गरज ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सुपर एसिड कौन है? अच्छा। अगर एग्जाम में आता है विच द फॉलोइंग इज सुपर एसिड, हु इज सुपर एसिड? HI SbF5। मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने की तरह लिखा रहा हूँ, लिखा है यार देखो, हाँ हाँ सुपर एसिड SbF5 सेम थिंग हमने पढ़ा था 15 ग्रुप में कि SbF5 को हम सुपर एसिड भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन सुपर एसिड SbF5 है और उसके प्रेजेंस में HF का एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ता है, क्योंकि वो वीक एसिड है। उस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए SbF5 साथ में यूज करते हैं टू इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, कुछ नहीं, इतनी ही बात है। Talking about the oxides, उनके ऑक्साइड्स के अगर हम बारे में बात करें तो फ्लोरीन
ऑलरेडी आई थिंक हमने ये पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? 16th ग्रुप में, है ना? 16th ग्रुप में हमने ऑक्सीजन के हैलाइड्स देखे, है ना? ऑक्सीजन के हैलाइड्स कौन कौन से हैलोजन से कैसे वो कंपाउंड्स बनाता है, वही यहाँ पे इनके ऑक्साइड। एक ही बात। फ्लोरीन के दो इंपॉर्टेंट है ऑक्साइड, हम जानते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाता है। और बाकी सारे हम ऑक्साइड्स देख चुके हैं ऑलरेडी इन योर ऑक्सीजन फैमिली। क्लोरीन तो वैरायटी ऑफ दिखाता है ऑक्साइड्स। फिर देख लेते हैं ग्रुप फटाफट। Cl2, Cl2, Cl2O6, Cl2O7, ClO3. You can see here chlorine is +1, यहाँ chlorine +4, यहाँ पे +6, +7, ब्रोमीन से दो ही दिखाता है, Br2O prominently, BrO2, and iodine 2 the similar way, I2O4 and I2O5 दो ही दिखाता है। एंड मैक्सिमम ऑफ जो ये ऑक्साइड्स इनके होते हैं, जहाँ पे ये लोग अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, दे एक्ट एज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक मिनट पे चलो ना। हो गए सर। अगर आप ऑफ कोर्स अगर इनके ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पूछे तो हम क्या देखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, है ना? जहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वहां पे एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अगर ये OF2 और हमने इनका स्ट्रक्चर वगैरह वहां डिस्कस किया था क्या, जब हमने 16 ग्रुप पढ़ा था? ये ऑक्सीजन के जो डिफरेंट हैलाइड्स है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था क्या हमने? आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट। मुझे कुछ याद है कि नहीं, पढ़ते कि नहीं आप? मैं सर सिर्फ हालत देख रहा स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं किया था। जैसे OF2 है, स्ट्रक्चर क्या? इट्स समथिंग लाइक इट रिजेंबल्स योर, यू नो, इट रिजेंबल्स H2O, है ना? F2O H2O, ध्यान से समझ में, ये H2O की तरह ही है, दिस और H2O। तो वैसे ही यहाँ पे ये F2O है, OF2 सेम वैसा ही होगा विद 2 लोन पेयर्स अप। पर जो ये बॉन्ड एंगल है दोनों के बीच में, वहां पे अंतर है। H2O का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104 पॉइंट कितना? 104 पॉइंट समथिंग होता है, राइट? और OF2 का 103 समथिंग होता है, 103 तक होता है। थोड़ा बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होता है H2O के कंपैरिजन में OF2 में कम होता है, बॉन्ड एंगल इज लेस। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ OF2? दो लोन पेयर है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेंड शेप, सेम लाइक H2O की तरह आप रिजेंबल कर सकते हो। H2O की सारी बातें आप यहाँ बोल सकते हो। वैसे ही जो O2F2 है, इट रिजेंबल्स व्हाट? H2O। इसको हम ओपन बुक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। जैसे H2O2 को हम बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, ऐसे होता है ना? वैसे इसको हम बना सकते हैं एज ओपन बुक स्ट्रक्चर। सिमिलर बातें हम कर सकते हैं यहाँ। O2F2 जो है ये येलो ऑरेंज सॉलिड होता है,
It is a yellow orange solid, whereas OF2 is a pale yellow gas. ये solid है और ये गैस स्टेट में होता है, ठीक। सर रिपीट करो ना वो शेड्स के। रोड टू F2 का कौन सा कलर है? येलो ऑरेंज। डन डन। यस सर। Yes, sir. OF2 का क्या था? OF2 का पेल येलो। पेल येलो ना, पेल येलो गैस। बताओ, what is the hybridization and shape of OCl2 या Cl2O? इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताओ टका। sp3 होगा ना। Bend shape. सेम वही, this is bent, sp3। what about ClO2? सर पीछे लो ना 1 मिनट। हो गया। what about ClO2? इसके ऊपर आप देख सकते हो कि ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा Hmm. ना, there is an odd electron present. Because this odd electron ClO2 can be called as a paramagnetic in nature. ClO2 is paramagnetic। या केमिकल बॉन्ड में क्वेश्चन आ सकता है, तो ClO2 पैरा है कि डाया है। अब ये तो MO थ्योरी से आप नहीं कर सकते हो ClO2, because MO theory is only applicable for diatomic molecules। तो स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। तो यहाँ पे इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, अनस्टेबल होता है, पैरामैग्नेटिक अनस्टेबल बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे हम? sp2. sp3 बोलेंगे। ऐसे ही sp2 और sp3 के बीच में है ना, 1 2 3 तीन ही है, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, दूसरे आपने sp2 बोला, पर ये अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो sp2 हाँ। और sp3 के बीच में आता है, पर इसको हम sp3 बोलेंगे। अगर बोलना ही है दोनों में से एक तो sp3 बोलेंगे। Cl2O6 स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर तो आज साइंटिस्ट भी नहीं बना पाया, देखते हैं आप बना सकते हैं क्या। आप बना लेंगे ना, ये थियोरेटिकली हम बना सकते हैं आराम से। ओरिजिनली अभी तक इसका कोई फिक्स नहीं है, ओरिजिनली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आज तक किसी को पता भी नहीं है, तो डिफरेंट प्रेडिक्शन है इसके बारे में कैसा होगा, है ना। ये कैसे बना सकते हैं इसको हम, राइट? या कुछ और साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है। दो प्रेडिक्शंस इसके बारे में, कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं। लाइक योर AlCl3 डाइमर होता है ना, AlCl3 का डाइमर, Yes. हाँ। कुछ लोग इसको ऐसे बताते हैं,
कुछ ऐसे बोल देते हैं और कुछ ऐसे बोलते हैं। यह सही लगता है वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो एकदम परफेक्टली तो किसी नोन नहीं है स्ट्रक्चर इसका। पर आइदर वे क्लोरीन का यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। बस एक ही आप बोल सकते हो एग्जैक्टली। Cl2O7 कैसा होगा अगर वैसा ही हम प्रेडिक्ट करना शुरू करें। बस यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया है ना, बाकी सब सेम ही है। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, तो एक ऑप्शन डाल देंगे यहाँ पे Cl है ना। Cl2O6 में एक ऑप्शन बढ़ गया है, तो बीच में ऑप्शन डाल। पर आपको ऐसे लीनियर नहीं होता ये, दिस नॉट लीनियर। यहाँ क्वेश्चन आता है जस्ट सडन से बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है जिसका ही बॉन्ड लीनियर नहीं होता है। मैंने ऐसे बनाया, एग्जाम क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आप 180 डिग्री बोल देंगे, दिस इज 119 डिग्री। बॉन्ड एंगल होता है ClO-Cl के बीच में, ClO-Cl बॉन्ड एंगल 119 डिग्री। यहाँ भी क्लोरीन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल आप देख रहे हो sp3। डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. उसके बाद इंसर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अब देखो, ये जो इनके ऑक्साइड से, जैसे हमने देखा था हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हम देखते हैं ना, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं क्या। तो अगर ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड से इनके हाइड्रोलिसिस में क्या मिलना चाहिए आपको, उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स मिलने चाहिए, है ना। हाँ। जैसे Cl का एसिड्स ऑक्साइड कौन से होते हैं, HClO, HClO2, HClO3, HClO2। जब इनके ऑक्साइड्स को हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, इनके रेस्पेक्टिव एसिड्स मिलेंगे। जैसे कौन कौन से ऑक्साइड्स पढ़ा अभी हमने क्लोरीन के, ये सभी ऑक्साइड्स के हाइड्रोलाइसिस करते हैं। Cl2O प्लस पानी, बताओ कौन सा मिलेगा आपको एसिड। एसिड मिलेगा, गारंटी है अपने को, इन चारों में से मिलना चाहिए। कौन सा मिलेगा, क्या चेक करेंगे आप, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी, +1 है। यहाँ पे क्या है, +1। दिस इज यहाँ +1, तो क्या चाहिए, यहाँ +1 चाहिए, मतलब HClO आएगा, वो HClO मिलेगा। नेक्स्ट ऑक्साइड कौन सा पढ़ा हमने, Cl2O प्लस, सेम लिख दिया ना मैंने। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन का, +1 -1 कर देंगे। यहाँ +4 है, तो +4 तो यहाँ पे नहीं है, तो क्या करने को बोला मैंने आपको, +3 +4 दोनों। करेक्ट करेक्ट, एक घटाए बढ़ेंगे, +3 और +5 में दो मिलेंगे यहाँ। तो आई कैन से Cl2O is a mixed anhydride, है ना। इट इज ए mixed anhydride of HClO2 and HClO3. Cl2O is an anhydride of HClO. Cl2O is a mixed anhydride of HClO2 and HClO3. इसके बाद क्या था, Cl2O6 प्लस पानी। What is oxidation state, +6। तो क्या मिलेगा आपको, दोनों में नहीं। HClO3 and HClO4। मतलब कौन से यार, HClO3 और HClO4। ये मिक्स्ड एनहाइड्रेट।
उसके बाद Cl2O7 प्लस H2 क्या क्या मिलेगा? HClO4 आप तो एक्सपर्ट है यार, बिना पढ़े बता रहे हैं, है ना? These are the hydrolysis reactions of these different oxides. Same thing we can do for bromine, iodine, whatever, है ना? बस ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने का, तो उसके हिसाब से रेस्पेक्टिव उसका जो एसिड है वो हम बना देंगे, लिख देंगे। तो इसके ऊपर या तो रिएक्शन पूछ सकता है या फिर पूछेगा किसका एनहाइड्राइड है। तो किसका एनहाइड्राइड है क्वेश्चन है, मतलब ऐसे से रिएक्ट करके दिखना है क्या मिलेगा आपका एसिड। जो एसिड मिलेगा वो उसका एनहाइड्राइड है। अगर दो मिल रहे हैं एसिड तो हम बोलेंगे ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। क्या है? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्लियर एवरीबॉडी? Yes sir. Yes, sir. हैलोजेंस जो है ये बनाते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये आपस में भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ये इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। डन क्या? Done. Yes sir. ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है ये न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकते हैं, एनाइंस के फॉर्म में हो सकते हैं या कैटायंस फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रल अगर बात करें तो जैसे लाइक ICl, BRF, ये न्यूट्रल है, उन लोगों पर कोई चार्ज नहीं है मॉलिक्यूल के ऊपर। एनाइंस के फॉर्म में ICl2 माइनस, ICl4 माइनस, I3 माइनस। आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आ गए पहले, उनका हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम, फॉर्मल चार्ज, इस प्रकार के क्वेश्चन इस मॉलिक्यूल के ऊपर पहले आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुका है। स्पेशली I3 माइनस, ICl2 माइनस, IF2 माइनस चेंज कर करके दिया है इन्होंने अलग अलग ईयर में, डिफरेंट ईयर्स में। तो बहुत फेमस क्वेश्चंस है इसके ऊपर, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं, कनेक्टेड टू केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे उनके कैटायंस के फॉर्म में आप देखते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं ICl2 प्लस, IF2 प्लस, ClF2 प्लस। इस प्रकार से कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंटरहैलोजन न्यूट्रल फॉर्म में, एनायंस के फॉर्म में, कैटायंस के फॉर्म में। या मुद्दे की बात क्या एग्जाम में आएगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पूछेगा, फॉर्मल चार्ज पूछेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। तो बस केमिकल बॉन्डिंग परफेक्ट है, मेन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत परफेक्ट है तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। यहाँ मैं I3 माइनस के बारे में बात करना चाहूंगा बिकॉज फेमस है, वो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। I3 माइनस कैसा बताइए? 3 आयोडीन, बराबर क्या? ये है I3 माइनस,
ये सेंट्रल एटम वाला आयोडीन है ना, पूछता है उसके ऊपर कितने लोन पर प्रेजेंट है, बिकॉज सब डिपेंड करता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप कहाँ से कहाँ बनाओगे, यहाँ से यहाँ बनाओगे, यहाँ से यहाँ बनाओगे, उससे सब डिपेंड करता है। तो अगर आपने यहाँ से यहाँ बनाया होता तो यहाँ दो ही लोन पर होता, उसलिए क्वेश्चन पूछता है कि बंदा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से कहाँ बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है, यहाँ से इधर होता है, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं सेंट्रल एटम पे। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर एकदम प्रॉपर इसको बनाओ, it will be like this, it will be almost, you know, almost linear. Because ये दोनों यहाँ पे और they are lying on the plane, ऐसे perpendicular to the plane। अगर ये 3 लोन पेयर आप on the plane लेते हो, then these 2 iodines are perpendicular to the plane। एक प्लेन के ऊपर आ रहा है पेपर के बाहर, और एक पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। एक्सियल। हाँ, ये लीनियर होता है। तो बस क्या है, I3 माइनस के बोली क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन वो IF2 माइनस देगा। बात वही है, यहाँ पे I तो कॉमन है, यहाँ पे F और F माइनस आ जाएगा, वही रहेगा, सब फंडा वही रहेगा, वही लोन पेयर, वही सब कुछ, वही सब कुछ की बात। ICl2 माइनस देगा, 2 Cl आ जाएंगे, बीच में I, एक बीच वाला एक सेंट्रल एटम और 2 हैलोजेंस, 3 हैलोजन है ऊपर माइनस, मतलब यही सब कुछ सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाने का। डन। यस सर। Yes, sir. ये बाबा गोविंद। कुछ और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है ClF5। मतलब ClF5 का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या शेप, क्या हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, sp3d2। like this is square pyramidal, shape is square pyramidal, geometry is square y pyramidal, right? This is as A3D2। सब पीछे लो। हो गया सर। IF7 का बनाइए, IF7। बताओ क्या होगा। ऐसा होगा, दिस इज कॉल्ड एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
sp3d3. डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हाँ एक और बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स अगर हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, अगर हम ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का करते हैं हाइड्रोलिसिस तो फिर कैसा होगा रिएक्शंस? एनसीईआरटी में एक रिएक्शन जनरलाइज रिएक्शन दिया हुआ है, इस इंटर हैलोजन कंपाउंड से जनरलाइज्ड एक ही रिएक्शन दे दिया है ताकि उससे आप हर एक रिएक्शन कर सको. उसको मैं थोड़ा एग्जांपल से बताता हूँ डिफरेंट रिएक्शन से कि क्या फंडा है. जैसे मान लीजिए आपको दिया है ICl3 उदाहरण के लिए, और क्या है हाइड्रोलिसिस. क्या करना है आपको पता है, बहुत सिंपल काम करना है. आप जो है ना ये दोनों हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो और उनके रेस्पेक्टिव एसिड्स को वहां पे प्रोड्यूस कर दो. बताओ यहाँ पे आयोडीन और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बताइए? भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो सकते हो ना. Iodine का +3, chlorine का -1. आयोडीन +3 तो कौन सा होगा? HI क्या? O2. हाँ. O2 ना, करेक्ट करेक्ट, यू आर राइट. HiO2 बनाएंगे तब जाके यहाँ -4 +1 है ना, +3 आएगा, प्लस Cl -1 मतलब क्या? Cl हैलोजेंस का -1 कहाँ पे होता है? ऑक्सो एसिड्स में हाइड्रोजन +1 +3 उससे बनाएंगे ना. हाँ. -1 पॉसिबल है सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड में. वैसे यहाँ पे IF7 आ गया, मानो IF7 + H2O. अब तुम बताओ ये प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया. IClO4. क्या वो? The HiO4. करेक्ट, वेरी गुड. HiO4 बिकॉज यहाँ पे आयोडीन अपना +7 शेड में है ना, यहाँ +7 है, यहाँ भी +7 है, और 4 में क्या होगा? HF बन जाएगा. राइट. ClF5 + H2O. बताओ. HiO3 plus HClO3 plus HF. हाँ. हाँ. सगळ्यांना समजलं Yes, sir. टेक्निक? Yes, sir. इस तरह से हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कर सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का. नोट किया आपने? हाँ. Yes. Okay. Now please write NOTE note.
Noted everybody? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखिए. हाँ. सर वो ऑल के बाद क्या है? यूनी नेगेटिव. यूनी मतलब एक नेगेटिव, जैसे I3 माइनस है ना, I3 माइनस, ICl2 माइनस, हाँ. इन सबको बोलते हैं यूनी नेगेटिव पॉलीहैलाइड्स. पॉलीहैलाइड्स मतलब मोर देन 2 एटम्स वाले. नहीं. जितने ही पॉलीहैलाइड्स होते हैं वो सभी डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं. ये 2 पॉइंट हैं. उसके बाद ना Yes, sir. अब हेडिंग लिखो. स्यूडो हैलाइड्स या फिर स्यूडो हैलोजेंस. देखिए इसमें सर्टेन, यूनी, सर वो नाइट्रोजन है क्या? ये ना हाँ. बराबर नाइट्रोजन. मुझे शायद अभी नींद आ रही है. मेरा हैंड राइटिंग बिगड़ रहा है. Sir, okay, similarity to Similar to halide ion in both. जागो हे गोविंद. Ionic and तो स्यूडो हैलाइड्स मतलब ये भी जो है ना हैलोजेंस की तरह ही कंपाउंड्स बनाते हैं. आयनिक कंपाउंड्स को जैसे जैसे हैलोजेंस बनाते हैं वैसे यही बनाते हैं. जैसे Cl माइनस ने बनाया NaCl, वैसे N3 माइनस से बनाया NaN3. They form similar compounds like that of halogens, but
उनके ऊपर भी एक ही माइनस है, Cl माइनस F माइनस Br माइनस, वैसे इनके ऊपर भी एक ही माइनस होता है, Cn माइनस, है ना, OCl माइनस, SCl माइनस, N3 माइनस, एंड एक ही माइनस चार्ज, और उनके जैसे ही कंपाउंड्स बनाता है, जहां पे वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ये भी आयनिक बनाते हैं उन्हीं एलिमेंट के साथ, जहां वो कोवलेंट बनाते हैं यहाँ भी कोवलेंट बनाते हैं, है ना, तो इनको स्यूडो हैलोजेंस, हैलोजेंस के जैसे बिहेव करते हैं उसे स्यूडो हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। परंतु कंडीशन ये है कि उनमें कम से कम एक तो भी नाइट्रोजन आइटम होना चाहिए, उससे आप पहचान सकते हो एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको ऐसे ऑप्शंस देगा, which are the following are pseudo halogens। अब जनरली बहुत लोगों का आइडिया ऐसा होता है कि हाइड्रोजन Cl माइनस Br माइनस होता है, एक माइनस चार्ज चाहिए, तो फिर एक माइनस और डिफरेंट ऑप्शंस देगा वो, C2H5O माइनस, O माइनस, है ना, N3 माइनस, अलग अलग। तो आपको क्या देखना है, कम से कम एक तो भी उसमें नाइट्रोजन आइटम होना चाहिए, वो नाइट्रोजन आइटम और ऊपर एक माइनस चार्ज, ये दो चीजों से आप पहचान सकते हो कि सूडो हैलोजन है कि नहीं है। इज इट बहुत क्लियर टू यू? यस सर। मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना जी? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे हम एंड करते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में।